सुप्रभातम। आज मैं आपको वसंत भाग 3 पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसको लिखा है कामतानाथ जी ने। कामतानाथ जी ने इस पाठ के द्वारा ये दिखाया है कि किस तरीके से मशीनों के कारण कामगारों के काम समाप्त होते जा रहे हैं, उनका रोज़गार ख़त्म हो रहा है और इस तरीके से किस तरीके से बेरोज़गार होते जा रहे हैं। इसके बाद भी कामगार यानी गरीब होने के बाद भी वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। इस पाठ के द्वारा ये दिखाया गया है। इसमें लेखक ने अपने बचपन को दिखाया है, जब वो छोटा होता है और जब वो अपने मामा के गांव में जाता है तो उसे अपने मामा के गांव में जो सबसे अधिक पसंद है वो है बदलू काका, क्योंकि लेखक को बदलू काका बहुत पसंद है। वैसे बदलू काका लेखक के वो मामा लगे, लेकिन सभी बच्चे उनको बदलू काका के नाम से कह कर के पुकारते हैं, तो लेखक भी उन्हें बदलू काका ही कहता है। और बदलू काका का मकान गांव में ऊंचाई पर है और उनके घर के सामने नीम का पेड़ है। बदलू काका नीम के पेड़ के नीचे भट्टी को जला करके उस पर लाख को पिघला करके मुंगेरी पर लाख को चूड़ी के आकार में लपेट कर चूड़ियाँ बनाते थे और इस तरीके से वो चूड़ी बनाने में मशगूल रहते थे। एक बात और, बदलू काका जब किसी के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देख लेते थे तो बड़ा ही उन्हें यानी चिढ़ होती थी, गुस्सा होती थी, क्योंकि उन्हें लाख की चूड़ियाँ पसंद थी और गांव की सभी औरतें बदलू काका से ही चूड़ियाँ ले जाया करती थीं। इस तरीके से उस समय बदलू काका का जो रोज़गार था बहुत अच्छा था। बदलू काका की चूड़ियाँ शहर में भी जाती थीं, ऑर्डर आते थे शहर के, जो शादी विवाह होते थे उस समय बदलू काका को समय नहीं मिलता था और वो दिन रात लग कर के उनके ऑर्डर को पूरा करते थे। लेकिन अब मशीनों के युग में लाख की चूड़ियाँ मशीनों से बनती हैं। अब मशीनों की बनी चूड़ियाँ हाथ से बनी चूड़ियों से अधिक यानी साफ होती हैं, सुंदर होती हैं, इसलिए बदलू काका का जो काम है वो प्रभावित हुआ और धीरे धीरे करके ये बंदी के कगार पर आ गया। अब लोग, शहर के लोग लाख की चूड़ियों की जगह पर अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे। इस तरीके से अब काफ़ी कुछ यानी बदल गया है। लेखक जब बदलू काका के यहाँ जाता है तो बदलू काका उसे लाख की छोटी छोटी रंग बिरंगी गुड़ियाँ बना करके देते हैं और उन्हें गाय की मलाई का दूध देते हैं और आम के समय उनको खाने के लिए आम देते हैं। लेखक बहुत खुश होता है। इस तरीके से उन्हें सबसे अधिक प्रेम करता है और अधिक से अधिक बातें करता है और बदलू काका उनसे पढ़ाई के विषय में पूछते हैं, लेखक उनको बताता है। इस तरीके से समय व्यतीत होता है। लेखक जब बड़ा होता है तो फिर काफ़ी समय के बाद जब वो अपने मामा के गांव में जाता है तो जाकर के जैसे ही उसके मामा की लड़की गिर जाती है और उसके हाथ की जो कांच की चूड़ी है टूट जाती है और उसके हाथ में से खून बहने लगता है, तो लेखक को याद आता है ये कांच की चूड़ियाँ और लाख की चूड़ियाँ, तो बदलू काका की याद आती है। तुरंत वो बदलू काका को देखने के लिए चल पड़ता है। जाकर के वैसा ही नीम का पेड़ है, लेकिन इस बार न तो वहाँ कोई गाय बंधी है न ही कोई भट्टी लगी है। एक पेड़, नीम के पेड़ के नीचे बदलू काका चारपाई पर लेटे हुए हैं और खांसी उठती है, लेकिन जब जाकर के देखते हैं, कहते हैं बदलू काका तुमने पहचाना मुझे? बदलू काका मना कर देते हैं। फिर कहते हैं मैं वही हूँ जो आपके पास आकर के घंटों बातें किया करता था। बदलू काका पहचान लेते हैं। फिर उधर जो उनकी रज्जो बिटिया है बदलू काका की, वो आती है और टोकरे में आम लेकर के उनको देती है। लेखक आम को खाते हैं इस तरीके से और लेखक उनके काम धंधे के विषय में पूछते हैं तो बदलू काका कहते हैं बेटा अब पहले जैसा काम कहाँ है, अब तो मशीनों का युग है
मशीनों के कारण सब ये चूड़ियाँ बंद हो गई हैं। अब तो रज्जों के हाथ में जो चूड़ियाँ हैं लाखी, वो अंतिम चूड़ियाँ हैं, क्योंकि शहर के बाबू ने चूड़ियों का आदेश दिया था। वो 1-2 आना देना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया। लेकिन मैंने कहा दूंगा तो दूंगा नहीं, इस तरीके से, यानी अपने स्वाभिमान की खातिर लेखक ने उन चूड़ियों को उन्हें नहीं दिया, और इस तरीके से ये मेरी अंतिम चूड़ियाँ हैं, और स्वाभिमान के कारण उनको नहीं बेचा, और वो चूड़ियाँ रज्जों के हाथ में थीं। इस तरीके से लेखक ने इसमें दिखाया है कि किस तरीके से बदलू ने अपने स्वाभिमान के कारण उन चूड़ियों को उनको नहीं दिया, और ये इस कहानी का ये सारांश है। धन्यवाद।